ये वीडियो एक कंप्लीट एसईओ कोर्स है। इनफैक्ट मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर इस वीडियो में आपको 10 कोर्सेज के बराबर वैल्यू और इंफॉर्मेशन ना मिले, वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोबारा मुझे कभी मत देखिएगा। गुलाम अली हेयर में 100+ क्लाइंट्स वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं और अभी अपनी 30 लोगों की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी GMS डिजिटल रन कर रहा हूं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसईओ फोकस्ड यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूं। आपने एसईओ स्टार्ट की है अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को, टूल्स वेबसाइट को या बिजनेस वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए, राइट? तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है इंडेक्सिंग ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट इंडेक्सिंग का मतलब है साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का URL लिखने से आपकी साइट गूगल के इंडेक्स में अगर शो हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो गूगल आपको जानते ही नहीं है और ना आप रैंकिंग के लिए एलिजिबल है। तो इंडेक्सिंग को इंश्योर करने के लिए आपको यूज करनी है टॉप नॉच होस्टिंग, लाइट वेट थीम, क्वालिटी कंटेंट, मोर ऑन दिस लेटर, एंड टेक्निकल इश्यूज जिस पर आगे जाके बात हो। अब इंडेक्सिंग को गूगल सर्च कंसोल में यहाँ URL सबमिट करके फोर्स भी कर सकते हैं आप। इंडेक्सिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं। बैकलिंक्स बिल्ड करके भी इंडेक्सिंग इंप्रूव हो सकती है। रेगुलर कंटेंट पोस्ट करके भी इंडेक्सिंग इंप्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी एजेंसी के जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके लिए एग्जैक्टली मैंने यही स्टेप्स फॉलो किए हैं और उनकी साइट्स फॉरन इंडेक्स कर जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट स्पीड, स्लो होस्टिंग एंड लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट को इंडेक्स नहीं होने देते। तो इन प्रॉब्लम्स के ऑपोजिट अगर आप चले जाएंगे तो हमेशा इंडेक्स होगी। बाय द वे 25 नवंबर से हमारा 5 माह का एडवांस एसईओ कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लाइव वेबसाइट बना के उसको रैंक करेंगे, क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, एसईओ करके ट्रैफिक कैसे लेते हैं, सब कुछ लाइव होगा, प्रैक्टिकल होगा। 25 नवंबर को एनरोलमेंट स्टार्ट होगी, 16 दिसंबर को पहली क्लास होगी। लेकिन 25 नवंबर वाले दिन यानी कि एनरोलमेंट के पहले दिन 20 लोगों को मैं 80% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, सो अपना अलग क्लास में ट्राई कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कीवर्ड रिसर्च। देखें, कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गलत कीवर्ड चूज कर लिया तो उसका मतलब है आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि आपको जिस डायरेक्शन में फायदा होना था वो और होती है। तो हमेशा सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स कीवर्ड्स को पिक करना है आपने, और रिसर्च करने के लिए बेतहाशा टूल्स हैं आपके पास, कोई भी एक पिक कर लें। SEMrush, लो फ्रूट्स, कीवर्ड शेफ, मंगूल्स, उबर सजेस्ट, एंड फाइनली Ahrefs को यूज करके अनटैप्ड कीवर्ड्स निकालने का प्रोसेस इस फ्री कोर्स में लाइव मैंने दिखा दिया, जाके वॉच कर सकते हैं। अब एक आइडियल लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है? जिसके ऑल इन टाइटल लेस देन 50 हो, टॉप 5 रिजल्ट्स में कम से कम एक लो DR साइट हो, टॉप 5 रिजल्ट्स में एटलीस्ट एक साइट इररेलेवेंट हो, और टॉप 5 रिजल्ट्स में एक वेबसाइट कम से कम 5 साल से कम में रैंक कर रही हो। ऐसे कीवर्ड को आप आंखें बंद करके टारगेट कर सकते हो। वो दस्ती पेज 1 पे रैंक करेगा। इवन अगर उसकी सर्चेस भी 10 है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको टारगेट करो। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, जस्ट लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करके हमने सारी ट्रैफिक ली है इस पर। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बैकलिंक्स के ऊपर $0 स्पेंड किए। बाय द वे, अपने प्रोजेक्ट के लिए आप इस WhatsApp नंबर पर मेरी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबसाइट स्ट्रक्चर। एसईओ में वेबसाइट स्ट्रक्चर का मतलब है आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर, यानी पेरेंट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड पिलर पेजेस। बेसिकली आपने अपने कीवर्ड को प्रॉपर्ली कैटेगराइज करना होता है, जिसको बोलते हैं कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग करनी है मतलब कीवर्ड्स को टॉपिक वाइज अलग करना है और देन टॉपिक्स को अलग अलग करके कैटेगरीज बनानी है। मल्टीपल टूल्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, थ्रू ज़ेनब्रीफ, कॉन्टैडो एंड पेमावोर। क्लस्टरिंग करने के बाद अब आपके पास फाइनलाइज्ड टॉपिक आइडियाज आ जाते हैं, जिनके ऊपर अब आप पेज रेडी कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। तो यस, अगला स्टेप है कंटेंट राइटिंग। नाउ कंटेंट राइटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है, और अगर आपका पेज सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड होगा, गूगल उसको बड़े आसान तरीके से समझ सकेगा। अगर नहीं, कोई रैंकिंग्स नहीं। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट का मतलब है यू आर एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू कवर द टॉपिक फ्रॉम ऑल एंगल्स एंड यू ऐड NLP टर्म्स टू मेक इट मोर रेलेवेंट। लेकिन सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना कैसे है? सबसे पहले एक टूल चूज करें जो सिमेंटिकल रेलेवेंट वर्ड्स का डेटा निकाल के दे सके आपको। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लाइक सर्फर SEO, फ्रेज, न्यूरॉन राइटर। देन इनमें से किसी भी एक टूल को पिक करके अपना कीवर्ड दें, सिमेंटिकल वर्ड्स का डाटा आ जाएगा आपके पास, और वो उठा के अपने राइटर को दे दें, एंड दैट्स इट। नहीं भाई, अगला काम है कंटेंट की रीडेबिलिटी एंड फॉर्मेटिंग को इंप्रूव करना, जिसमें स्मॉल पैराग्राफ्स, स्किमेबल कंटेंट, इजी टू डाइजेस्ट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट विद हेडिंग्स, एंड इफ पॉसिबल यूज मीडिया बिटवीन 3 पैराग्राफ्स टू ऐड सम कलर्स टू पेज। ओके, नाउ दैट्स इट। नो, नेक्स्ट आपने उस पेज को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज में आपके आर्टिकल में स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर कीवर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे कि मेटा टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, फर्स्ट कंटेंट पैराग्राफ, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट, अपनी साइट के दूसरे पेजेस को इंटरनल लिंक दें, एटलीस्ट एक एक्सटर्नल लिंक दें, पेज में वीडियो ऐड करें, पेज में स्कीमा ऐड करें, और ऑन पेज लाइव मैंने इस फ्री कोर्स में भी दिखा दिया, यूट्यूब पर वॉच कर सकते हैं। अब बारी आती है टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ का बड़ा आसान सा मतलब है आपकी साइट और गूगल के दरमियान डिस्टेंस कम करना, मतलब गूगल के लिए आपकी साइट को जितना हो सके स्मूथली एक्सेसिबल बनाना।
लेकिन जब आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लोड होने में, SSL ना लगा हो, साइट हैक्ड हो, 404 पेजेस हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो, वेबसाइट पर बहुत ज्यादा रीडायरेक्ट्स हो, ऑर्फन पेजेस हो, कैनिबलाइजेशन हो, कैनोनिकलाइजेशन हो, स्कीमा सही से इंप्लीमेंटेड ना हो, अब अगर आप इन सब चीजों को डे 1 से ही ठीक लेके चलेंगे, किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट हंसी खुशी से रैंक कर जाएगी। आई नो इन सब चीजों को करना कैसे है। अगेन इस वीडियो में लाइव सब कुछ डिस्कस कर दिया है, यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। द फाइनल थिंग इज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली उन एक्टिविटीज को बोला जाता है जो आप वेबसाइट के ऊपर नहीं, वेबसाइट से हट के परफॉर्म करते हैं ताकि सर्च इंजन में रैंकिंग्स मिल सके। अब ऑफ पेज से आपका मतलब होगा बैकलिंक्स। गलत। ऑफ पेज में सिर्फ बैकलिंक्स नहीं और भी चीजें शामिल हैं, लाइक ब्रांडेड सर्चेस, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया, लेकिन मैं सिर्फ बैकलिंक्स पे बात करूंगा। अब गूगल की अपनी वेबसाइट पर मेंशन है कि पेज रैंक उनके कोर रैंकिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि डिपेंड करता है बैकलिंक्स पर। और अगर बैकलिंक्स की बात करें तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और क्वालिटी लिंक सिंपली वो होता है जो एक बड़ी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपको मिलता है, और वो तब मिलता है जब आप बनाते हैं एक डेटा सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मोज की ये रिसर्च की बिगिनर गाइड को मिल रहे हैं लिंक्स, देखें। इसको बैकलिंक्स मिलने की जो मेन रीजन है वो ये है कि इन्होंने एक यूनिक स्टडी परफॉर्म की है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे यूनिक डाटा, यूनिक रिसर्च एग्जिस्ट करती है, ऑटोमेटिकली वो बैकलिंक्स अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे बैकलिंक्स के मेथड्स हैं, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, रिसोर्स पेजेस, वेब 2.0, प्रोफाइल्स लिंक्स, फॉरम लिंक्स एंड मच मोर। बैकलिंक्स पे मजीद डिटेल में बात करेंगे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।